तीर्थे नमो तीर्थंकरि प्रणमो तीर्थ नमो तीर्थंकरि प्रणमो ध्यावो आगमनाद जी। तीर्थ नमो तीर्थंकरि प्रणमो ध्यावो आगमनाद जी। सतगुरु चरणों रहूं समर्पित हो निर्मूल प्रमाद जी, हो निर्मूल प्रमाद जी। आत्मज्ञानी अरहत परमात्मा सतगुरुदेव आगम वाणी को भावमय वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जीवन छोटी छोटी बातों से बनता है। छोटी छोटी बातें कई बार बहुत लंबा प्रभाव छोड़ देती है, चाहे वे शुभ हो चाहे वे अशुभ हो। कितने ही लोगों की लाइफ का एक्सपीरियंस है कि बचपन में उनकी किसी ने तारीफ की और वे तारीफ उनको आज तक याद है ना। हमें से शायद हर एक को याद होगा कि बचपन में कभी हमारे मम्मी पापा ने हमारी तारीफ की थी, हाँ, या कभी किसी साधु भगवंत ने हमारी तारीफ में कुछ बात कही थी, वो भी याद होगा। किसी गुरु ने आशीर्वाद देते हुए कहा था कि तू बड़ा होगा तब तेरे पास ऐसा होगा वैसा होगा, अथवा तू सबसे बहुत तारीफ पाएगा। कुछ भी हमारे को बचपन में कभी किसी ने कुछ कहा होगा, चाहे टीचर ने कहा होगा कि तुम मेरे सबसे अच्छे प्रिय स्टूडेंट हो, वो भी हमें याद है या नहीं, है ना। मतलब कितनी छोटी बात बचपन में कभी हमको हमारे टीचर ने कही, हमारे रिलेटिव ने कही, हमारे गुरु भगवंतों ने कही, किसी साधु साध्वी जी ने कही, किसी ने कही हो, हमें याद रहती है ना। अच्छी बातें याद रहती है और अगर बुरी हो तो वो भी याद रहती है, हाँ, नहीं याद रहती, बुरी भी याद रहती है ना, बुरी भी याद रहती है। अच्छा चलो, अच्छी बातें याद रहती है तो उसको याद करके हमें क्या फील आता है? अच्छा फील आता है। अच्छी बातों को याद करके भी अच्छा फील आता है, हम वापस मोटिवेट होते हैं। और कई बार जब वे बातें सच हो जाती है तो हम याद करके भी उन लोगों को थैंक यू दे रहे होते हैं जो आज हमारी ज़िंदगी में हमारे सामने मौजूद नहीं है। हम उन लोगों को थैंक यू देते हैं। और किसी ने बुरी बात कही हो और वो याद रहे तो उसका परिणाम क्या होगा, जरा सोचे। एक बार की घटना है, हम लोग पंजाब अमृतसर में थे। एक परिवार दर्शन करने के लिए आया। विराट गुरु जी हमें पढ़ा रहे थे और जो दर्शनार्थ परिवार आया उसके युवक को देख करके गुरुजी बोले कि पंडितों के पास जाना बंद करो और किसी पंडित ने कुछ कहा हो तो उन बातों को भूल जाओ। वो युवक हैरान हुआ क्योंकि उसने कुछ सवाल किया ही नहीं था, उसने कुछ कहा भी नहीं था, कुछ पूछा भी नहीं था, लेकिन गुरुजी उसको कह करके वापस पढ़ाने लग गए। वह युवक चला गया। कुछ देर बाद उसकी माँ ने पूछा कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा और गुरुजी को कैसे पता लगा कि मेरे बेटे को ज्योतिषियों के पास, पंडितों के पास जाने का बड़ा शौक है। वो जाते रहता है और पंडित जो बात कहता है वो उसी बात के अनुसार भी चलता है और वैसा होता भी है। कुछ साल बीते और उनके घर की वो स्थिति हो गई जो हम बोलते हैं ना कि रातों रात जो राजा था वो रंक हो गया। वो एकदम रंक वाली अवस्था में आ गए। करोड़ोंपति अरबोंपति लोग थे और एकदम ऐसे आगे कि सब कुछ उनका हट गया, खत्म हो गया। तब हमने गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसा उस युवक के साथ क्यों हुआ, जबकि वो तो हर काम पंडित से पूछ के करता है। गुरुजी बोले इसीलिए हुआ। हमने बोला वो कैसे? बोला किसी पंडित ने इसको बहुत पहले कहा था कि तेरे साथ ऐसा होगा और वो बात इसके जहन में घर कर गई। कुछ बुरा होगा पंडित ने बताया और वो उसके जहन में घर कर गई और वो जो चीजें जहन में घर कर जाती है वो चीजें सच होके रहती है। अब देखो कितनी गजब बात है।
तो हमने गुरुजी से सवाल किया कि गुरुजी जब भी कोई व्यक्ति पंडित और ज्योतिष के पास जाता है, अक्सर ज्योतिषी लोग नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा दिखाते है या नहीं? आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? यही है ना? अक्सर ज्योतिषी लोग आपकी ज़िंदगी में क्या अभी फॉल्ट है या क्या होने वाला है उसके बारे में ज़्यादा बताते हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में बहुत थोड़ा बताते हैं। क्योंकि अगर अच्छाई की बातें वो करने लग जाए तो उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी, ये भी तो सोचो। फिर वो पूजा पाठ कैसे करवाएंगे, फिर वो आप लोगों को डराएंगे कैसे? तो कहीं ना कहीं उनको भी तो अपना काम धंधा करना है। तो वे लोग आप में जो कमी होने वाली है या है उसके बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो गुरुजी ने उसका मनोविज्ञान समझाया कि जब एक व्यक्ति के जहन में किसी पंडित की, कोई भी पंडित हो या कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो घर का बड़ा बुजुर्ग ही क्यों ना हो, क्योंकि कई बार बड़े बुजुर्ग भी आवेश में आकर के अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं जो कि वे खुद नहीं चाहते कि उनके बच्चों की जिंदगी में ऐसी घटनाएं आए। कोई पिता नहीं चाहता मेरा बेटा दुखी हो, लेकिन जब गुस्से में आता है ना पिता, तो उसके मुंह से भी निकल जाता है। क्या निकलता है? कि जब तेरे बच्चे तेरे साथ ऐसा करेंगे तब पता लगेगा। गुस्से में आता हुआ व्यक्ति क्या कुछ बोल जाता है, उसको खुद को होश नहीं रहता, और अगर कदाचित बाद में होश आ भी जाए तब भी बहुत थोड़े लोग होते हैं जो अपने द्वारा बोले गए शब्दों का वापस सामने वाले व्यक्ति के सामने जाकर के कन्फेस करते, सॉरी करते, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तब विराट गुरुजी ने बताया कि मन के अंदर अगर कोई बात रह जाती है तो वो घटनाएं बनाती है। तो हमने कहा फिर पंडित के पास जाने से क्या होगा? बोला कि सच्चा ज्योतिषी वह है, सही ज्योतिषी वह है जो तुम्हारी बुरी घटनाओं के बारे में तुम्हें बताने की बजाय उसका उपाय क्या है डायरेक्ट उपाय बताए। देखो कितने गुरुदेवों के साथ आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा, हमने भी कईयों का अनुभव सुना है कि जब आप जाते थे आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पास, जब आप जाते थे आचार्य हीराचंद जी महाराज साहब के बाद हस्तीमल जी महाराज साहब के पास, गुरुदेव समर्थमल जी महाराज साहब के पास, जो जिसको मानता है वो अपने अपने गुरु के पास जाते थे। और गुरुदेव क्या कहते? अच्छा चलो शनिवार का एम्बिल कर लेना, अच्छा चलो गुरुवार का एकाशना कर लेना, अच्छा चलो हफ्ते में 2 दिन सामायिक कर लेना। अब वे आपको ये नहीं बताते कि आपके साथ क्या होने वाला है, वे आपको डायरेक्ट उपाय देते थे। और जिसने श्रद्धा और आस्था से उपाय अपनाया उसके दिनमान फिर जाते थे। अभी लोग कहते हम तो गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने तपस्या करने को कहा, गुरुदेव ने माला करने को कहा, गुरुदेव ने सामायिक करने को कहा, जिससे हमने किया हमारे काम होने चालू हो गए। देखो कुछ फर्क होता है। कुछ लोग जिनको मनोविज्ञान की समझ है वे कभी किसी आदमी का अशुभ होना भी है तो बोलेंगे नहीं, उनको पता भी लग जाए तो नहीं बोलेंगे, वे डायरेक्ट उपचार बताएंगे। हमने देखा स्वयं गुरुजी के साथ रह करके कि गुरुजी कितने लोगों को डायरेक्ट उपाय बताते, और वो कहते अगर मैंने कह दिया कि इसके साथ ये होना है तो नहीं भी होना होगा तो हो जाएगा। कदाचित टाला जा सकता है लेकिन अब टलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जहन में वो बात जम गई। और हमारा मन, अवचेतन मन जिन चीजों पे विश्वास कर लेता है, अथवा हमारा अवचेतन मन जिन चीजों से डरना चालू कर देता है, वे दोनों ही बातें सच हो जाती है। अगर किसी का अवचेतन मन डरता है कि मैं बीमार हो गया तो अब वो आदमी बीमार पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके अवचेतन में भय था। ऐसे ही देखो, आप पॉकेट में पैसे डाल के घर से बाहर निकलते हो, रोज ही निकलते हो, दूर जाना होता है तब भी निकलते हो, ट्रेन में जाना होता है, बस में जाना होता है, चाहे कैसे भी जाना होता है, डाल के निकलते हो। लेकिन डालते वक्त कई लोगों के मन में डाउट आता है, किसी ने जेब काट ली तो क्या हो जाएगा। जैसे ये डाउट आया वैसे ही हमारे अवचेतन ने किसी जेब कतरे को भी कनेक्ट कर लिया, और अब ऐसी घटना होने की पॉसिबिलिटी बननी चालू हो गई। और अगर ऐसी घटना बननी होगी तब भी ऐसा विचार आएगा। मतलब कई बार इंट्यूशन आता है, जो घटना घटनी होती है ना उसके पहले भी एक व्यक्ति के अंदर थॉट आता है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि पता कैसे लगे कि ये इंट्यूशन वाला थॉट था, ये अपने भीतर के मन के डाउट का थॉट था। ध्यान देना, दोनों बातें हैं, क्योंकि जिंदगी इतनी सीधी सीधी भी नहीं है कि हमने अभी सोचा अभी हो जाए। कई बार सोचा कभी होता है और घटना होती कभी और है, और कई बार घटना हो जाती है और हम सवाल करते हैं कि हमने सोचा कब था, जो ऐसा मेरे साथ हुआ।
तो इन सारी गुत्थियों को सुलझाने के लिए आदमी को अपने भीतर के प्रति सजग और सावधान होने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम अपने आप के प्रति सजग सावधान हैं तो हमारी जिंदगी में आने वाली बहुत सारी गुत्थियां हमारे लिए सुलझी हुई प्रतीत होगी। हमें सीधा सीधा समझ आएगा कि हमने कब सोचा और कब और क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। तो इसमें कैसे भेद पता लगे कि ये इंट्यूशन की वजह से विचार आया या डाउट की वजह से विचार आया। देखो, आपके मन का डर और डाउट अगर होगा तो उसके पीछे कुछ सुनी सुनाई बातें काम कर रही होगी, कुछ देखे हुए सीन काम कर रहे होंगे, कुछ न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स वो भी काम कर रहे होंगे, कुछ आसपास पड़ोसियों की सुनी बातें भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही होगी, अथवा आपके मन के अंदर अपने आप पर शंका मौजूद होगी, तभी इस तरह के थॉट आएंगे। और जब इंट्यूशन आता है उसके लिए कोई निमित्त की आवश्यकता नहीं है, वो एक दृश्य की तरह आता और चला जाता है, उसमें विचार नहीं होते। इंट्यूशन में और थॉट्स में क्या फर्क है कि इंट्यूशन एक दृश्य की तरह आता है, आया और चला गया, और विचार में क्या होता है, आदमी का अपना मन ही ताना बाना बुन रहा होता है। ठीक है, अब अपना मन जो ताना बाना बुनता है वो दिखलाई पड़ता है हमको। और कितना ताना बुना बुनता है लगातार, उसको बोलते हैं ना एक वर्ड, उधेड़ बुन। उधेड़ बुन शब्द सुना ना आपने? हाँ, उधेड़ बुन का मतलब क्या होता है कि बुनना और उधेड़ना, बुनना और उधेड़ना, बनाना और तोड़ना। और हमारा मन चालू रहता है कितने सारे थॉट्स के लिए उधेड़ बुन में रहता है, बनाता है वो बिगाड़ता है, बनाता है बिगाड़ता है, और इस तरह से हम अपने ही सिचुएशंस को भी बना और बिगाड़ रहे होते हैं, अपने हालातों को भी बना बिगाड़ रहे होते हैं। इंट्यूशन में ऐसा नहीं होगा, इंट्यूशन में आता है चला जाता है, और तब व्यक्ति, कोई लोग उस मैसेज को ले पाते हैं, कई लोग तो मैसेज को ले भी नहीं पाते। अब सवाल यह है कि माना कि इंट्यूशन में ही आ गया कि कुछ रॉन्ग होने वाला है, तब क्या करना? क्योंकि कई लोगों का अंग फड़कने लगता है, कई लोगों को ऐसा सपना दिखाई देता है, तब क्या करना? तब क्या वो होगा? जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। यही तो आदमी के जीवन की खासियत है कि आदमी अपने आप के प्रति सजग और सावधान हो तो वह होने वाली घटनाओं के प्रति भी तुरंत उपाय कर सकता है, तुरंत बचाव कर सकता है। और ये आदमी के जीवन की विशेषता है। देखो, गर्मी कितनी होने वाली है, हमें पता है कि जेठ का महीना आएगा, बहुत तेज धूप होगी और बहुत गर्मी लगने वाली है, तब आप क्या करते हो? अभी गर्मी चालू होने वाले उसके पहले ही अपने घर के एसी ठीक करवा लेते हो, कूलर्स ठीक करवा लेते हो, नहीं करवाते? हाँ, अपने घर में किसी की छत को कमज़ोर है तो उसको छत हम बारिश आने से पहले ही मजबूत करा लेते हैं, क्योंकि बारिश आने वाली है, कल को कुछ छत खराब होगी फिर क्या करेंगे, तो हम पहले ही ठीक करा लेते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि कर्मों को जो बांधा है वो वैसे की वैसे भोगना ही पड़ेगा। अब आप सोचो, अगर वैसे की वैसे भोगना ही पड़ेगा तो हम इतनी सारी व्यवस्थाएं क्यों करते हैं? अगर जैसा कर्म बंधा हुआ है वैसा भोगना ही पड़ेगा, तब तो हम गर्मी को वैसे ही भोगते ना, लेकिन हम तो नहीं भोगते। गर्मी आती है हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते, बारिश आती है हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते, सर्दी आने वाली होती है उसके पहले हम गर्म कपड़ा, रजाई सब बाहर निकाल लेते हैं, धूप में डाल देते हैं, सब चीज़ों को व्यवस्थित कर लेते हैं कि सर्दियों में काम आने वाला भी ये कपड़े। तो हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हर उपाय किए, और उपायों से हम प्रोटेक्ट हुए भी या नहीं हुए? हुए हैं। इसका मतलब ये कि बंधा हुआ कर्म जैसा उदय में आना है वैसा आएगा, कोई गारंटी नहीं है। हम अपने प्रोटेक्शन के लिए हर वक्त स्वतंत्र है। हमारे पास विवेक ज्ञान है, हमारे पास वो तकनीकी ज्ञान है कि हमें आने वाली घटनाओं को भी किस तरीके से चेंज कर लेना है, किस तरीके से भोगना है, कितना अपना बचाव करना है, कहाँ तक हम बचाव कर सकते हैं वहां तक हम में से हर कोई प्राणी करता है। और हम में से बोले तो एक इंद्र से लेकर पंचेंद्र तक हर एक प्राणी करता है। केवल एक ही अंतर है कि एक इंद्र कर नहीं पाते जितना वो करना चाहते होंगे, इसीलिए उनको स्थावर बोलते हैं। लेकिन बेंद्रिय आदि सारे प्राणी वो अपनी गति को किसी न किसी तरह से मोड़ लेते हैं, इसलिए उनको त्रस बोलते हैं कि वो त्रास से अपनी रक्षा कर लेते हैं। लेकिन एक इंद्रिय आदि प्राणी त्रास से अपनी रक्षा उतनी नहीं कर पाते, इसीलिए हम बोलते हैं कि सबसे लोअर स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस वो एक इंद्रिय जीवों की होती है। लेकिन हमारी हायर स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस है, हम पंचेंद्रिय,
उसमें भी हमारे पास माइंड है। अब इस माइंड के साथ में क्या प्रॉब्लम है कि माइंड सब बहुत तरह के उपाय अपनाता है, लेकिन फिर भी कुछ धारणाएं माइंड में ऐसी जम जाती है कि उन धारणाओं को नहीं छोड़ पाता, इसीलिए उपाय उसके पास में होते हुए भी उसको नजर नहीं आते। उपाय वो अपना सकता है लेकिन वो दिखलाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि माइंड ने पहले ही कुछ धारणाएं स्थापित कर ली। जैसे एक धारणा आपने स्थापित कर ली कि जो होना है सो तो होगा, उसको कोई कैसे टाल सकता है? आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो ये बात बोलते रहे हैं? होंगे ना, जो ये बोलते रहे कि जैसा होना है सो तो होके रहेगा। नियति को कौन टाल सकता है? होगा, होना होगा तो होगा ही। लेकिन क्या ये सेंटेंस वीतराग दर्शन के अकॉर्डिंग राइट है? आहरत दर्शन हमें क्या समझाता है? जैन दर्शन में स्पष्ट बहुत सारे सूत्रों में उल्लेख मिलता है पंच समवायों का, और उसमें भी महावीर और गोशालक का स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल मिलता है हमारे सामने कि गोशालक ने मन में एक धारणा बना ली कि जो होना है सो तो होगा, वो नियतिवादी बन गया। और महावीर ने क्या कहा? ऐसा जरूरी नहीं है। हम अपने पुरुषार्थ से, हम अपनी भाव शक्ति से, हम अपने उपयोग दृष्टि से, उपयोग ज्ञान से हम आने वाली घटनाओं को, होने वाली घटनाओं को बदल सकते हैं। बहुत हद तक बदलने की क्षमता हमारे पास है। इसलिए क्षमताओं को जगाने के लिए हमें सतत धारणाओं से मुक्त होना जरूरी है। लेकिन जहां धारणाएं स्थापित कर लेंगे वहां हमारी क्षमताएं अवरुद्ध हो जाएगी। और हम सबके साथ दिक्कत क्या? हमें बांधता कौन, रोकता कौन? मैंने एक सच्ची घटना सुनी, एक व्यापारी की, पुराने जमाने की बात है। वो व्यापारी के पास में कुछ भैंसें थी, करीबन 7 भैंसें उसके पास थी, और वो उनको बेचने के लिए किसी दूसरे गांव की ओर लेके जा रहा था। जब व्यापारी भैंसों को लेकर के दूसरे गांव की ओर जा रहा था तो सूर्यास्त हो गया, मार्ग में गांव पड़ा, और उसको जिस शहर तक पहुंचना था वो पहुंच पाना उसके लिए उस दिन समर्थ पॉसिबल नहीं था। तो उसने सोचा कि अब आज रात तो मुझे इस गांव में बिताना पड़ेगा। तो गांव में किसी आदमी से एडवाइस ली कि मुझे इन भैंसों को बांध करके यहाँ सोना है, तो मैं कैसे बांधूं? तो गांव के लोगों ने बोला आपके पास में कुछ साधन है? बोला मेरे पास में कुछ रस्सी है, ज़्यादा रस्सियाँ नहीं है, थोड़ी आप दे दोगे? तो जो गांव के बाहर रहने वाले लोग थे उनमें से एक आदमी बोला ठीक है, मैं भी अपने घर से कोशिश करता हूँ। तो कुल मिला करके उनको 7 भैंसों के बीच में 6 रस्सी मिले, और वो 6 रस्सी खूंटे तो गाड़ दिए गए, और वो 6 रस्सी से 6 भैंसें तो बन गई, 7वीं भैंस ना बंधे। तो व्यापारी बोला आप क्या करें? अगर भैंस को रख के मैं सो गया और भैंस कहीं चली गई तो सुबह कहाँ ढूंढता फिरूंगा एक के पीछे, और ये टिकने वाले तो है नहीं, जानवर को बांधा ना जाए तो वो कहीं भी चले जाते हैं। तो ऐसे क्या करें? देखो बांधना पड़ता है जानवर को, इसीलिए उसका नाम होता है पशु। पशु शब्द का मतलब होता है जो पाशों से बंधा हुआ है, जो पाश से बंधा उसको पशु बोलते हैं, वो बंधा हुआ है। तो जो गांव के बाहर जो लोग रहते थे उनमें से एक आदमी बोला इसमें क्या बड़ी बात है, आप इनको रोज़ बांधते हो? कि हाँ मैं इनको रोज़ बांधता हूँ, रात को रोज़ सुबह खोलता हूँ। तो बोला फिर ठीक है, आप एक काम करो कि क्या? उसने उपाय बताया, 6 को तो बांध दो, और 7वीं के लिए क्या करो कि खूंटा गाड़ो, रस्सी तो है नहीं हमारे पास, खाली एक एक्ट करो कि यहाँ से लो, हाथ वहाँ तक ले जाओ, उसके पैर तक ले जाओ और वापस ले आओ। उसने बोला ठीक है, बड़ा आसान। उसने ऐसे ही किया, खाली एक्ट किया जैसे उसको बांध रहा है। भैंस समझ गई कि मुझे बांधा गया, सब बैठ गई, व्यापारी भी आराम से सो गया। अगले दिन सुबह हुई, व्यापारी को सुबह सुबह निकलना था, फटाफट 6 भैंसों की रस्सी खोली और चलने लगा। 6 भैंसें पीछे पीछे 7 चल रही है, वो 7वीं भैंस चली नहीं रही। और व्यापारी उसको बार बार बोल रहा है आजा भाई आजा, जैसा उनकी बोलने का तरीका है कि भाई आजा, जैसे अपन गाय को बुलाते ना। पता गाय कौन सी लैंग्वेज समझती है? हाँ नहीं पता, वो इंग्लिश समझती है थोड़ा उल्टा। देखो गाय को बुलाते वक्त लोग बोलते हैं गो गो गो, इंग्लिश में गो बोलते हैं जाओ जाओ जाओ,
और गो 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 बोलो गाय, आती है ना, तो गाय उल्टी इंग्लिश समझती है। तो वो भैंस को बहुत बुला रहा, लेकिन भैंस आ ही नहीं रही। वो परेशान हो गया, वो आगे बढ़ता जा रहा है, दूसरी भैंसें सब जा रही है, वो भैंस वहीं के वहीं बैठी है। बोले क्या हो गया, अब क्या करूँ? तो जितने में वो बाकी के लोग जो आसपास में सो रहे थे वो भी जागे। वो बोले क्या हुआ, आपकी भैंस नहीं चल रही? बोले ये चल ही नहीं रही है, क्यों नहीं आ रही है? बोला आपने कल रात को बांधा था। अरे बांधा कहाँ, रस्सी नहीं थी तो कहाँ से बांधता? लेकिन ये तो बंधी है ना, इसको क्या पता रस्सी थी कि नहीं थी? तुम जरा जाओ वापस। वो वापस जाता है और एक्ट करो कि तुम जैसे भैंस को खोल रहे हो। बाकी को कैसे खोल रहे थे वैसे इसका भी खोलो। उन्होंने एक्ट किया, जैसे ही एक्ट किया वो भैंस उठ के खड़ी हो गई, अब चलने लगी। फिर उसको विश्वास हो गया कि अब मैं फ्री हो गई, अब मुझे खोल दिया गया है। हंसी आई ना? ऐसे ही हम सब लोग हैं। हम सब ने विश्वास कर रखे अपने प्रति भी, अपनी कर्म किस्मत के प्रति भी, अपनी जिंदगानी के प्रति भी। और कितनी तरह के विश्वास है, हमें लगता है नहीं मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, ये ठीक नहीं हुआ तो, वो ठीक नहीं हुआ तो, ऐसा निकल आया तो, वो पंडित की बात सही निकल आई तो। ये ऐसी सोचें हमें बांधती है, और इस सोच की वजह से हमारे भीतर का विवेक, हमारे भीतर का उपाय ज्ञान वो प्रकट ही नहीं हो पाता। और ऐसी सोच तरह तरह की है। कई लोगों के मन में ये सोच होती है कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर वो मेरे पास रहने वाले ही नहीं है, वो मेरी सुनने वाले ही नहीं है। अरे आप ऐसा क्यों सोच रहे होगे नहीं सुनने वाले? लेकिन वो पहले से ऐसा सोचते हैं। क्या कहते हैं, मुझे तो पहले से पता ही था कि वो सुनने वाले नहीं है, देख लो अब सुनते ही नहीं है। अरे भैया वो इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम्हें पहले से पता था। लेकिन जनरली लोग ऐसे ही कहते हैं। घर में कोई भी घटना घट जाती है ना, 5 लोग आगे खड़े होंगे, बोलेंगे हम तो पहले ही कह रहे थे ऐसा हो जाएगा, हम तो पहले ही कहा था बच्चे को बाहर मत भेजो, हमने तो पहले ही कहा था फला घर में रिश्ता मत करो, हमने तो पहले ही कहा था ये निर्णय तुम्हारा रॉन्ग है। अरे भैया तुमने सब बातें पहले ही कह दी थी, अब का करके क्यों कह रहे हो? पर लोग जो पहले कहा था वो क्या कर रहे हैं पता है? वो अपने नेगेटिव सोच के प्रति पहले से ही इतने ज़्यादा गहरे आश्वस्त थे कि उनकी सोच ने उनकी लाइफ में नेगेटिव घटनाओं को घटा दिया। और जब नेगेटिव घटनाएं घट गई तो कहते हैं हमें तो पहले पता था। एक्चुअली तुम्हारी सोच की वजह से घटी, हमारी सोच की वजह से नेगेटिव घटनाएं घटी। और ये सोच, कल हमने कहा था, वाणी को फिल्टर करके सुनो। अगर वाणी को फिल्टर करके नहीं सुना तो न जाने कैसी कैसे लोगों की बातें, कैसे कैसे लोगों के एक्सपीरियंसेस हमारे दिमाग में सुबह से शाम तक डाले जाएंगे, और वे ही उनके एक्सपीरियंस, लोगों के दुखद एक्सपीरियंस हमारे लिए दुखों के बीज बन जाएंगे। मतलब सामने वाले ने तो अपना दुखद एक्सपीरियंस आपको शेयर किया और आपके मनोमस्तिष्क में उसने दुखों के बीज बो दिए, और अब आप उस बात पर विचार करने लगोगे। धीरे धीरे वही बीज, जो दुखों के बीज हमारे दिमाग में बोए गए हैं, वो बीज विकसित हो जाएंगे और दुखद घटनाएं लाएंगे, और हम भूल जाएंगे कि ये दुखद घटनाओं का निर्माण किसने किया। और हम में से बहुत लोगों की आदत होती है, लगभग हम सबकी आदत है, हम किसी से भी मिलते हैं तो पूछते और आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, पूछते हैं या नहीं? कैसे हो आप, ठीक हो, नहीं हो, तबीयत कैसी है? अब जब आपसे कोई पूछता है तबीयत कैसी है, आप क्या बोलते हो? हाँ, पहली बार बोलते हो अच्छी है, बहुत बढ़िया, मस्त है ना। और फिर 5-10 मिनट बाद में अगर वो खूब देर आपके साथ बातें करने लग जाए, घुल मिल जाए, फिर क्या बोलते हो? फिर बोलना स्टार्ट करते हो। एकदम से नहीं बोलते, 10-15 मिनट बाद जब इजी हो जाए ना कन्वर्सेशन, तब बोलते हो बाकी तो सब ठीक है, आजकल कमर बड़ी तकलीफ़ दे रही है, बाकी तो सब ठीक है, आजकल घुटने बड़े तकलीफ़ दे रहे हैं, बाकी तो सब ठीक है, आजकल आंखों से पढ़ा नहीं जाता, बाकी तो सब ठीक है, ये सर्वाइकल पता नहीं कहाँ से निकल आया, वो बाकी तो सब ठीक है लेकिन आजकल मुझे शुगर रहने लग गया है। वो बाकी तो सब ठीक है कहने के साथ साथ आप कितनी सारी बातें कहते हो, और फिर पता है सामने वाला भी वो आपसे और लंबी डिस्कशन करता है बीमारियों के बारे में। और जब हम बीमारियों पे फोकस करते हैं, बीमारियों की बातें करते हैं, बीमारियों के अनुभवों को सुनते हैं, और कोई आदमी जो हॉस्पिटल से रिलीज होकर के आया है उसकी तो पूरी स्टोरी घर में 10 लोग पूछने आएंगे तो 10 लोग पूछेंगे कि वो क्या हुआ था आपके साथ में, फिर कौन से डॉक्टर के पास गए थे, और उसको क्यों दिखाया, उसको दिखाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। देखो हमारे समधी जी गए थे, हमने उनको उस डॉक्टर के पास भेजा था, उनका बिल्कुल ठीक हो गया था। वो 10 आदमी 10 बार, 10 तो मैं कम बोल रही हूँ, एक दिन में 20-25 लोग तो आ ही जाते हैं घर में पूछने के लिए, और इतना ट्रेंड चल पड़ा है। मैं कई बार सोचती हूँ हमें ये बातें क्यों नहीं सिखाई गई कि किसी बीमार के घर पे जाओ मत जब तक कि वो बीमार हो।
हमें सिखाया ही नहीं गया। हमारे पूरे समाज में उल्टा रिवाज चला पड़ा है कि किसी बीमार के घर ना जाओ, जब वो बीमार हो तो लोग क्या कहेंगे। हाँ, जबकि हकीकत उल्टी, आप किसी भी बीमार के घर जाओ और जाकर के क्या बात करने वाले हो, बीमारी की या स्वास्थ्य की, बट नेचुरल बीमारी की बातें करने वाले हो। और जितनी बार कोई आदमी पूछेगा उतनी बार उसका ध्यान किस पे जाएगा, खुद की बीमारी पे जाने वाला है। और जितनी बार उसका ध्यान अपनी बीमारी पे जाएगा, उसकी बीमारी बढ़ेगी या घटेगी। सिंपल सा साइंस है, जिस पे फोकस करोगे वो चीजें बढ़ेंगी। और फिर भी हम हर बीमार आपके घर में जाते तब जबकि वो बीमार हो। और एक एग्जांपल से लो, अपने ऊपर घटित करके देखो, आप या आपका घर में कोई नजदीकी आपका रिश्तेदार बीमार हो और आपके घर में सुबह से शाम 50 लोग पूछने के लिए आते हो, आप बीमार की सेवा करोगे या 50 लोगों के चाय पानी करोगे। हाँ, और बताओ अगर 50 लोग आए, आपने किसी की चाय पानी ना पूछी हो, क्या होगा। वो लोग बाहर जाके आपके बारे में क्या बातें करेंगे, बोलेंगे इतनी दूर से चल करके आया था, चाय नहीं पूछी, कॉफी नहीं पूछी, कल को चाय कॉफी रख भी दी ना तो कहेंगे साथ में नाश्ता ही नहीं रखा था। हाँ, अब आप बड़े परेशान, पहले तो बीमार की सेवा करो फिर उन लोगों की सेवा करो। हम लोगों को कहते हैं मत जाओ जब तक कोई बीमार है। अगर आप उसकी सेवा करने के लिए ही हो, आप वहाँ जाकर के कुछ सहयोग कर पाओगे, कुछ सेवा कर पाओगे, उनको कुछ अच्छी बातों में लगाकर उनका मन बहला सकोगे, उनके घर में तुम अपनी ओर से कुछ द्रव्य दान या कुछ भी सहयोग कर पाओगे तो जाओ, अन्यथा किसी के घर में मत जाओ। जब वो ठीक हो जाए तब मिलना, और जब ठीक होकर के मिलो तब उसके साथ में स्वास्थ्य की ही बातें करना, सुखों की बातें करना, उसकी बीमारी की यादें बार बार मत दिलाना। लेकिन लोग होते हैं। होशियारपुर के अंदर हम ये बात किसी महिला मंडल को बता रहे थे एक बार कि लोगों से बीमारी की बातें मत करो। तो एक महिला ने अपना एक्सपीरियंस सुनाया कि महाराज साहब जी, मुझे कुछ टाइम पहले अपने कमर के अंदर वो होता है ना, थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी में कुछ गैप आ गया और मुझे 1 आध महीने तक रेस्ट करनी पड़ी। एक तो घर में इतने लोग आए, ऑलरेडी मैं बेड रेस्ट पे हूँ, घर पे इतने लोग आए। अब मैं ठीक हो गई, घर के काम करने लग गई। अब भी यदा कदा मेहमान आते हैं तो पूछते हैं और आप तेरा कमर का दर्द कैसा है, तो मैं बोलती हूँ आपने नहीं पूछा तब तक बिल्कुल ठीक था, आपने याद दिला करके मेरे को बीमार कर दिया। और ऐसा है, हम याद दिला दिला करके आदमी को बीमार कर देते हैं। और किसी का घर में कोई गमी हो गई हो तब तो दिन भर उसको याद दिलाते, अरे ऐसा कैसे चला गया, अरे ऐसा कैसे मर गया, अरे मरने वाला के बता के जाता है ऐसा कैसे मरने वाला हूं मैं। हाँ? लेकिन सब लोगों को आदत पड़ी हुई है ऐसी ही बातें पूछने की। और हम लोग कितने लॉजिकल टॉक्स करते हैं और जानते ही नहीं कि हम दुखों के बीजों को बो रहे हैं, उनके घर में भी अपने घर में भी। और फिर अपने घर पे आकर के वापस सुनाएंगे घर वालों को, आज मैं वहाँ जाकर आया था, जो क्रिटिकल पोजीशन उनकी देख करके आया, हे भगवान ऐसी स्थिति किसी को ना दे। मैं तो सोच में आ गया, अगर मेरे आ गया तो मेरे कौन करने वाला है, उनके तो फिर भी 2 बेटे करने वाले। ये भगवान सोच सोच करके बीमारियाँ घर में इकट्ठी कर रहे हैं। पर हमारी ऐसी सोच सोचने की आदत सी पड़ गई है, हम समझते ही नहीं कि कहाँ हम दुखों वाले कर्मों का निर्माण कर रहे हैं। देखो ऐसा नहीं है सब चीज़ें नियति है, लेकिन हमारा जीने का जो तरीका है ना, उन तरीकों से पता लग जाता है कि ये आदमी किस रास्ते पे जाने वाला है। ये आदमी जैसी बातें कर रहा है, जिन बातों पे फोकस कर रहा है, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर पता लग जाए ना कि अब तक गलत चल रहा था, पता लगने के बाद देरी मत करना, पता लगने के बाद चेंज कर लेना। और कदाचित किसी पंडित ने, किसी आदमी ने, किसी ने कोई भी आपको बुरा बात कही हो, एक ही बात अपने मन में बोलना, क्योंकि बाहर से एक आदमी ने आपको कुछ भी कहा हो वो उतना स्ट्रांगली अफेक्ट आपको नहीं करेगा जितना वो करेगा जो आप अपने मन में अपने आप को बोलते हो। आपके सबसे नजदीक कौन है, सबसे नजदीक कौन है आपके? बच्चे, पति, परिवार, माता पिता, सबसे नजदीक कौन है आपके? जवाब दो। अब सही आंसर दिया, हम स्वयं अपने सबसे नजदीक है। हाँ, और सबसे ज्यादा आपको प्रभावित कौन करने वाला है? आप स्वयं। अपाकता विकताय दुहाणय सुहाणय अपामितममितं च दुपत्थिय सुपत्थियो। उत्तराधन सूत्र के 20वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है, आप ही अपने मित्र हो, आप ही अपने शत्रु। सुप्रतिष्ठित हो यानी पॉजिटिव सोच में हो तो अपने मित्र हो, दुप्रतिष्ठित हो यानी बुरी सोच में स्थापित हो तो आप ही अपने शत्रु हो। सबसे निकट हमारे हम स्वयं।
और कोई आदमी हमारे को कितना भी बुरा बोले, अगर हम अपने आप को अच्छा बोलते हैं तो हमारा बुरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सूत्र स्पष्ट कह रहा है, आप ही करता आप ही विकर्ता। आप ही अपने आप को करने वाले हो, बनाने वाले हो। अब बताओ, आप अपने आप को क्या बनाना चाहते हो? अपना खुद का मित्र या शत्रु? क्या हम अपने आप के क्या बनना चाहते हैं? अरे सोच के जवाब दो, ऐसे ही मत दे दो। अभी कह रहे हो मित्र, थोड़ी देर बाद में शत्रु बन जाओगे। अच्छी तरह से सोच लो, वाकई क्या बनना चाहते हो? हाँ, पक्की बात है। हाँ, पंजाबी में बोलूं, पक्की गल है। मित्र ही बनना चाहते हो? अगर आप अपने आप के मित्र ही बनना चाहते हो तो आज से अपने आप को बोल के जाओ कि मैं कोई भी नेगेटिव बात, वैर विरोध की बात, बीमारी और दुख की बात ना तो सुनने के लिए दूसरे को स्टार्टअप करूंगा, ना तो सुनने के लिए दूसरों को प्रोवोक करूंगा कि तुम बोलो तुम्हारे साथ क्या हुआ। ठीक है? ना कोई सुनाना चाह रहा होगा तो उस बातों में रस लूंगा, तुरंत सब्जेक्ट को चेंज करने की ट्राई करूंगा। और अगर किसी ने मेरे को पर्टिकुलर पर्सनली अटैक करते हुए कह भी दिया तो भी मैं उस बात को फिल्टर करूंगा, घर के बाहर छोड़ करके आऊंगा और अपने भीतर उसी वक्त बोलना कि मैं जानता हूं मैं क्या हूं। मैं अपने आप को हर हाल में खुश रखना जानता हूं। मैं अपना मित्र हूं, मैं अपना साथी हूं। अब मैं मेरे साथ हूं तो मुझे क्या गम है? बोलो जरा। मैं मेरे साथ हूं तो मुझे क्या गम है कोई? आप अपने साथ नहीं हो तो आपको सारे गम है। जब आप अपने साथ नहीं हो तो आपको सारे गम है, और आप अपने साथ हो तो आपको क्या गम है? आप अपने मित्र हो, सबसे बड़े मित्र, और आप अपने मित्र हो तो पूरा जगत आपका मित्र है। आप ही अपने दुश्मन बन गए तो पूरा जगत कोई दुश्मनी ले ना ले, कोई आपको बीमार करे ना करे, कोई आपको परेशान करे ना करे, कोई आपको दुखी करे ना करे, किसी की जरूरत ही नहीं है। आप अकेले ही काफी हो खुद को परेशान करने के लिए, है या नहीं? हम अकेले ही काफी है खुद को परेशान करने के लिए, और सुबह से शाम तक हम खुद ही खुद को परेशान किए जाते हैं दुखी बातों को सोच सोच करके। नहीं, अब से बोलो, मैं अपना मित्र हूं, मैं अपने साथ हूं। मैं अपना मित्र हूं, अपने साथ हूं। हाँ, विश्वास के साथ जियो। आप अपने मित्र हो और आपको चुनना है। किसी ने बुरी बात बोली, बाहर छोड़ के आओ और अपने भीतर में तब तुरंत अच्छी बात बोलो। बल्कि किसी ने आपको कुछ अपशब्द भी बोल दिया ना, आप तुरंत अच्छा शब्द अपने आप के लिए बोलो। इसलिए भी बोलो ताकि आपके अंदर कोई तरह की हीन भावना ना पनपे, और उनकी बुरी बातों पे भरोसा मत करो, क्योंकि उनकी बुरी बातें तब तक सच्ची नहीं हो सकती जब तक कि आप उन पे भरोसा ना करो। और फिर भी हम सब की लाइफ में एक सबसे नेगेटिव पॉइंट जो रहता आया है वो अब तक ये था कि किसी ने अच्छी बात कही तो शायद हम भरोसा करें ना करें, लेकिन किसी ने बुरी बात कही तो हमारा मन तुरंत उस पर भरोसा कर लेता है, और जैसे ही मन ने भरोसा किया वो बात सच होनी चालू हो गई, क्योंकि आपने ही भरोसा किया ना। और आप ही अपने मित्र और दुश्मन हो। आप जिस पे हाथ रखोगे, जिस पे भरोसा करोगे, वो बातें आपके साथ हो जाएगी, वो बातें आपके साथ होने लग जाएगी। तो शायद आज की बातों से आपने कुछ बातें ले ली होगी कि बीमार आदमी के घर पे बीमारी पूछने मत जाओ, बीमारी की चर्चा करने मत जाओ। सहयोगी बन सको तो जाओ, वरना बिल्कुल ही मत जाओ। इतना ही तो वो आदमी कहेगा, बुरा मानेगा, बाद में कह देना कि हमें सोगन है। लोग बोलते हैं ना, हाँ, कई चीज़ों की बोलते हैं हमें तो सोगन है, हमें एक चीज़ लेनी नहीं, देनी नहीं, वहाँ जाना नहीं, ऐसी सोगन कर लेना कि दुखद बातों को हमें सुनना नहीं, किसी को प्रोवोक ही नहीं करना कि आपके दुखों को सुनाओ। करना प्रोवोक? एक जगह हमने बात करी कि दुखों की बातें मत करो, तो तुरंत एक बहन बोली, मरसा फिर बातें क्या करेंगे? बोले दुखों की बातें ना करें, बातें सारी होती दुखों की है। पर ये हकीकत है, अगर आप दुखों की बातें करना बंद कर दो ना, आप विश्वास करो आपके कितने ही सारे कर्म जो नए बुरे बनने वाले हैं वो बनने बंद हो जाएंगे, वो बनने रुक जाएंगे। हम ऐसे महाराज साहब है जो आपको वो पचकार नहीं कराते कि ये खाओ मत, ये खाओ मत। हम एक ही बात कहते हैं, दुखों की बातें न करने का पचकार कर लो। देखो अपने में चेंजेस आएगा।
क्योंकि सबसे पहले भीतर में दुख होगा तो बाहर में विरोध पैदा होगा। साधना से पतन का तीसरा कारण है विरोध का भाव। और वो विरोध का भाव कब पैदा होता है? जब भीतर में दुख इकट्ठे होते हैं। दुखी आदमी विरोधी बनता है। सुखी आदमी को देखा किसी का विरोध करते हुए? ढूंढो। सुखी आदमी को देखा आपने जो अपने घर परिवार में एकदम सुखी हो, मस्त हो, वो कभी समाज में आके झगड़ा फैला सकता है क्या? हमने कई जगह थोड़ा रिसर्च किया एक्सपीरियंस लेने के लिए कि जो समाज में विघटनकारी तत्व होते हैं, किसी भी संघ समाज में जाकर के जो लड़ाइयाँ फैलाते हैं, उनकी एक्चुअल स्थिति क्या होती है। जब हमने केस हिस्ट्री देखी, जानी, तो हमें पता लगा कि वे अपने घर परिवार में बहुत दुखी होते हैं। जो अपने पत्नी से दुखी होगा, अपने बच्चों से दुखी होगा, पीड़ित होगा, परेशान होगा, घर में रेस्पेक्ट प्यार नहीं होगा उसके, वो देना नहीं जानता होगा, वो जिस संघ समाज में अधिकारी बन गया ना, वहाँ झगड़े फैलाएगा। देख लेना। सुखी आदमी विरोधी बन ही नहीं सकता, दुखी आदमी ही विरोधी बनते। और फिर दुखी आदमी में अगर थोड़ी पावर आ जाए तो वे और लोगों को इन्फ्लुएंस करके उनको भी अपने फेवर में ले लेते हैं। इस वजह से दूसरे लोग विरोधी बन जाते हैं। इसीलिए अगर समाज को सुधारना है तो समाज से नहीं, घर से शुरुआत करो। और घर को सुधारना है तो घर से नहीं, गट से शुरुआत करो। गट, हृदय। हृदय बदलेगा तो घर बदलेगा, घर बदलेगा तो समाज बदलेगा। समाजों में जितने विघटन है उसको हटाने के लिए बड़े बड़े लेक्चर से या बड़े बड़े विश्व शांति यज्ञ से कुछ हो ना हो, लेकिन अगर एक एक घर में प्रेम हो गया, दुखों की बातें होनी बंद हो गई, एक एक व्यक्ति अपना मित्र बन गया, तो पूरा समाज सुखी हो जाएगा। और हम सब सुखी हो, यही मंगल कामना। ओम शांति, ओम शांति।